लेसन इज़ नाइट फ्लाइट, यानी कि रात की उड़ान। इस चैप्टर में जो यात्री हैं वो ऑस्ट्रेलिया से ब्रिस्बेन, जो कि इटली में है, वहाँ पर जा रहे हैं। जो 1 बजे उनकी फ़्लाइट जो है पहुँचेगी, इसीलिए उनकी यात्रा बहुत लंबी है। और कैप्टन कुक जो है अनाउंसमेंट करते हैं और बाकी यात्रियों से बोलते हैं कि वह आशा करते हैं उनकी यात्रा बहुत अच्छी होगी। चिल्ड्रन, जो यात्रीगण हैं वो क्रिसमस से पूर्व यानी 1 दिन पहले वाली शाम को ट्रैवल कर रहे हैं। बच्चों, दिखने में जो फ़्लाइट है ये एकदम नॉर्मल फ़्लाइट की तरह सब कुछ लग रहा था। जो होस्टेसेस हैं वो फूड ट्रेस प्रिपेयर कर रही थी और कुछ यात्रीगण जो है वो सो रहे थे, कुछ न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे। कुछ भी अलग से नहीं दिखाई दे रहा। खिड़की के बाहर कुछ खास नज़ारे नहीं थे क्योंकि नीचे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट था और कुछ भी अनयूजुअल अलग से नहीं था, क्योंकि बस अलग यही था कि सारा का सारा प्लेन फुल था। और जो पैसेंजर्स थे वो क्रिसमस मनाने के लिए घर जा रहे थे अपनी फैमिलीज़ के साथ। और जो होस्टेसेस हैं उन्होंने डिनर सर्व करना शुरू कर दिया था। बच्चों, 20 मिनट के बाद ऐसा हुआ कि आधे से ज़्यादा जो पैसेंजर्स थे वो सारे के सारे बीमार हो गए, यानी कि नाटकीय रूप से। अभी सब कुछ ठीक था और 20 मिनट के बाद सब बीमार हो गए और बहुत सारे लोग कराह रहे थे, चिल्ला रहे थे। और धीरे धीरे जो उनको कराह रहे थे, किस वजह से? उनको दर्द हो रही थी और धीरे धीरे ये जो उनकी दर्द था वो और बढ़ गया था। और भगवान की दया से एक डॉक्टर था बोर्ड पे, यानी कि उस फ्लाइट में, जिन्होंने हॉस्टेसेस के साथ सबकी मदद करी। उसके बाद वो गैली ऐसी जगह है बच्चों जहाँ फूड प्रिपेयर होता है, एरोप्लेन का फूड जहाँ पे बनता है, वो वहाँ पे आए और उन्होंने बोला कि मैं ना कैप्टन से बात करूँगा, क्योंकि ये जो लोग इतने ऐसे करा रहे हैं, ये फूड पॉइजनिंग हो गई है इन लोगों को। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? जब हम कोई ख़राब खाद्य भोजन खाना खा लेते हैं तो जो खाना होता है वो विषैला बन जाता है। और फिर होस्टेसेस पूछती हैं कि भाई इसका क्या कारण। तब डॉक्टर जो है वो अनुमान लगाते हैं कि भाई मैंने जो डिनर में चिकन खाया था और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जिन पैसेंजर्स ने फ़िश खाई है वो ही बीमार पड़े हैं, यानी कि जो फ़िश है वो ही ठीक नहीं थी। जो होस्टेसेस थी वो फिर फ्लाइट डेक में वो वहाँ पे ले जाती। बच्चों, फ्लाइट डेक क्या हुआ? एयरक्राफ्ट के अंदर कंट्रोल रूम होता है जहाँ पे पायलट और उसका जो क्रू होता है, यानी बाकी के लोग जो प्लेन को फ्लाई करते हैं, वो वहाँ पे होते हैं। अब होस्टेस ने क्या किया कि फ्लाइट डेक का जो दरवाज़ा है उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो तो जाम हो चुका हुआ था। उसके बाद डॉक्टर ने होस्टेस की हेल्प की और उन्होंने पाया कि जो फ्लाइट को उड़ा रहे थे कैप्टन, वो जो है वो दरवाजे के पीछे गिरे पड़े हुए थे, अनकॉन्शियस। पायलट के साथ ही एक को पायलट भी होता है, राइट? जो को पायलट था वो जो है, जो कंट्रोल्स होते हैं एरोप्लेन के, उसके ऊपर झुके पड़े हुए थे, यानी वो भी बेहोश हुए पड़े थे। और उनके साथ में जो रेडियो ऑपरेटर था वो उन दोनों को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि उठाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो होश में आ जाएं। डॉक्टर ने भी जल्दी जल्दी दोनों को, पायलट्स को एग्जामिन किया, देखा, लेकिन उन्होंने पाया कि ये तो दोनों बेहोश हो गए हैं। और रेडियो ऑपरेटर का कहना था कि मेरे को भी अपनी तबीयत ठीक नहीं लगी। बोला कि रेडियो ऑपरेटर से, क्या तुम प्लेन को लैंड कर सकते हो? रेडियो ऑपरेटर ने तुरंत ही जवाब दिया, नहीं नहीं, ये मैं काम नहीं कर सकता। जो प्लेन अब ऑटोमेटिक मोड पे है, ऑटोमेटिक पायलट मोड पे है, और हम कुछ घंटों के लिए हम इस तरीके से इस सिचुएशन को हम खींच सकते हैं, लेकिन हमें अपने दोनों पायलट्स को इनको होश में लाना होगा ब्रिस्बेन पहुंचने से पहले। लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया कि भाई ये तो मुझे पॉसिबल बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि लंबे समय तक इन्हें तो पायलट और को पायलट को होश नहीं आने वाला। तो इसलिए फिर रेडियो ऑपरेटर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं कंट्रोल जो है ग्राउंड कंट्रोल से मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। और फिर डॉक्टर जो है एयर होस्टेस को बोलते हैं कि क्यों ना हम एक काम करें, एक अनाउंसमेंट करा दे पूरे एरोप्लेन में कि कोई अगर पायलट है इस फ्लाइट में तो वो आके बता दे। तो एयर होस्टेस ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि इससे सब में दहशत, डर का माहौल पैदा हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर वो कहते हैं कि फिर क्या करना चाहिए। तभी एयर होस्टेस को याद आता है कि एक पर्सन ने कहा था कि युद्ध के दौरान मैंने प्लेन उड़ाया था, तो उसको जो बात करते हुए सुन लिया था एयर होस्टेस ने, तो इसलिए
उसने चुपचाप जाके पहले उस पर्सन को बोला गैले तक आने के लिए, और फिर बोला कि आप पायलट थे ना युद्ध के टाइम पे। उसके इतना पूछने की देर थी कि वो जो पर्सन होता है वो पूछने लग पड़ता है, हाँ मैं पायलट था, लेकिन क्या बात है, सब कुछ ठीक ठाक है ना। वो कुछ नहीं बोलती, वो फ्लाइट डेक तक जहाँ पे पायलट और को पायलट थे वो वहाँ तक उसे ले जाती है और सारी सिचुएशन समझाती है कि क्या। तब वो पर्सन पूछता है, एयर होस्टेस थे, तो क्या आप चाहती हैं कि मैं जो हूँ मैं प्लेन को उड़ाऊँ। लेकिन वो 15 साल पुरानी बात थी और वो सिंगल इंजन का फाइटर प्लेन था जो मैंने उड़ाया था, और ये जो इंजन है, ये जो एरोप्लेन है, उसमें 4 इंजन लगे हुए हैं, क्या कोई और नहीं है। तो वो बोलती है एयर होस्टेस, नहीं और कोई नहीं है। तो फिर वो मैन नीचे बैठ जाता है और कंट्रोल्स को देखने लग पड़ता है। उसके हाथ काँप रहे होते हैं जब वो कंट्रोल्स के बटन्स को देख रहा होता है, और रेडियो ऑपरेटर जो है वो ग्राउंड कंट्रोल को बराबर कोशिश करता है उनसे बातचीत करने की। और उसके बाद उन्होंने कंट्रोल रूम वालों ने नीचे जो ग्राउंड कंट्रोल उन्होंने बोला होता है कि आप एक काम करिए, ब्रिस्बेन तक अपनी फ़्लाइट को ऐसे ही उड़ाते रहिए ऑटोमेटिक पायलट मोड पे, राइट। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जब तक हम आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते थे अपने एक्सपीरियंस पायलट से, तब तक आप इसको प्लेन को उड़ाते रहे। तो चिल्ड्रन, जब तक हॉरिजॉन जो है सीमा ब्रिस्बेन की दिखाई नहीं देने लग पड़ी, तब तक जो है वो ऑटोमेटिक पायलट मोड पे एरोप्लेन चलता रहा, और वहाँ पे वो पर्सन जो है वो बैठे रहे जिन्होंने फाइटर प्लेन्स चलाए थे कभी वॉर पे। वो कंट्रोल्स समझने की कोशिश कर रहे थे। तो कैबिन में जो थे बच्चों, वो डॉक्टर और होस्टेसेस जो थे वो सारी जो बीमार लोग थे उनकी मदद कर रहे थे। बहुत सारे लोग जो थे वो मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे, और जो प्लेन है उसको जब तक मदद ना मिल जाए तब तक उसे उड़ाते रहना था। ये जो है ये एक अपने आप में चुनौती थी कि उसे उड़ाते रहना था, यानी कि वो उड़ता रहे जो प्लेन है, चाहे वो ऑटोमेटिक मोड पे ही था लेकिन वो उड़ता रहना चाहिए। लेकिन गोल गोल घूमता रहा जब तक उसका फ्यूल ख़त्म नहीं हो गया। इसी बीच पैसेंजर्स भी करने लग पड़े, लेकिन इसमें एयर होस्टेसेस का बहुत हाथ था ताकि वो सब कुछ शांतिमय तरीके से हो जाए। अब कईयों ने पूछना भी शुरू कर दिया, एक मिडिल एज मैन ने, कि भाई क्या होने वाला है, हम क्या लैंड करने वाले हैं, मेरी वाइफ बीमार है, इसको हॉस्पिटल लेके चलो। एक लेडी रोने लग पड़ी, सुबकने लग पड़ी। उसके बाद जो प्लेन था बच्चों, वो क्या हुआ, स्टार्टेड इज डिसेंट। डिसेंट का मतलब बच्चों ऐसा लगने लग पड़ा जैसे एरोप्लेन जो है वो चढ़ाई, ऊंची जगह पे चढ़ रहा हो, राइट। और ऐसा करते करते वो उसको बहुत ज़ोर से टक्कर लगी और वो पूरा का पूरा एरोप्लेन हिल गया। सारे लोगों में शोर मच गया कि अब तो हम मरने वाले हैं। वो ज़ोर से एक आदमी चलाया, लेकिन एयर होस्टेसेस जो थी वो भी बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी, और बहुत अभी तक उन्होंने हालात को संभाले हुआ था, लेकिन जो पैनिक थी, बड़े लोगों में डर जो है वो सारे एरोप्लेन में फैल गया था। चिल्ड्रन, ये जो लग रहा था कि जो हवाई जहाज है उसमें टक्कर लग गई है, वो पूरा का पूरा हिल गया है, वो असल में क्या था कि वो लैंड कर रहा था। उसने अपने जो व्हील्स है वो लोअर कर दिए थे, राइट, और वो लैंड करने वाला था। और जैसे ही प्लेन जो है वो रनवे में उसने अप्रोच किया, यानी वो नीचे उतरा, तो पायलट जो है उसने देखा कि फायर इंजन्स, एम्बुलेंसेस जो थे वो बड़ी तेज़ी से उनकी तरफ आ रहे थे। फ्लैशिंग लाइट्स की चमकती हुई उनकी लाइट्स थी, और बहुत ज़ोर की झटका जिस वक्त प्लेन जो है वो लैंड करता है तो बड़ी ज़ोर की जो है हार्ट बीट जो होता है वो हार्ड करता है। और जो है टैरमैक के ऊपर, टैरमैक इज़ एक लैंडिंग स्ट्रिप है जो कि टार की बनी होती है, स्टोन मिक्स विद टार। उसके ऊपर एक पट्टी के ऊपर जो है उसके ऊपर चलना होता है एरोप्लेन के ऊपर, और फिर जाके धीरे 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 करके जो है प्लेन जो है वो स्पीड से आता होता है, उसी पट्टी के ऊपर धीरे धीरे रुकता है। सो दैट वाज नियरली अ परफेक्ट लैंडिंग। तो वो जो है उसने एक परफेक्ट लैंडिंग कर दी थी वो उस पर्सन ने, और सब ने बोला वेल डन। कंट्रोल टावर से भी लोग सब तरफ तारीफ़ कर रहे थे, और यानी कि वो जो पर्सन था जिसने फाइटर प्लेन्स चलाए थे उसने सचमुच में कर दिखाया था। और उसने बोला थैंक्स, जब उसकी तारीफ़ हुई तो क्या मुझे जॉब मिल सकती है यहाँ पे। ऑफ कोर्स ये मजाक था, लेकिन बच्चों कभी कभी जिस वक्त हमें कोई प्रॉब्लम आती है और हमने कभी पहले कोई काम सीखा होता है, और अगर हम उसे दोबारा से काम करने की कोशिश करें तो वो काम ऐसा
कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। बच्चों, कभी कभी परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ हमसे वो काम करा देती हैं जो शायद हम आम सिचुएशन में कभी भी नहीं कर पाते। दिस इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स read the story in English, and you can also read with me. This is Captain Cook speaking. Our estimated time of arrival in Brisbane is 1 a.m., so we have got a long flight ahead of us. Our hostesses will be serving dinner shortly. Thank you. The hostesses started preparing the food trays. A few of the passengers were trying to get some sleep, but most of them were reading. There was nothing to see from the windows except the vast blackness of the Australian desert below. There was nothing unusual about the flight, except perhaps the plane was nearly full. Many of the passengers were traveling home to spend Christmas with their families. The hostesses started serving dinner. It was a smooth and quiet flight. The hostesses had finished collecting the trays and they were in the galley, putting things away when the first buzzer sounded. One of the hostesses went along the alley to check. When she came back, she looked surprised. "It's amazing," she said. "Even a smooth flight like this, 2 people have been sick." 20 minutes later, nearly half the passengers were ill. Dramatically ill. Several were moaning and groaning. Some were doubled up in pain, and 2 were unconscious. Fortunately, there was a doctor on board, and he was helping the hostesses. He came to the galley and said, "I would better speak to the captain. This is a severe case of food poisoning. I think we would better land." "What caused it?" asked one of the hostesses. "Well," replied the doctor, "I had the chicken for dinner and I'm fine. The passengers who chose the fish are ill." The hostess led him to the flight deck. She tried to open the door. "I think it's jammed," she said. The doctor helped her to push it open. The captain was lying behind the door. He was unconscious. The co-pilot was slumped across the controls and the radio operator was trying to revive him. The doctor quickly examined the 2 pilots. They had just collapsed. "I don't feel good myself," said the radio operator. "Can you land the plane?" asked the doctor. "Me? No, I'm not a pilot." "We have got to revive them," he replied. "Right now, the plane's on automatic pilot. We are okay for a couple of hours. But we have got to revive the pilots before we near Brisbane." "I don't know if that's possible," said the doctor. "They could be out for a long time." "I would better contact ground control," said the radio operator. The doctor turned to the hostess. "Perhaps you should make the announcement. Try to find out if there is a pilot on board." "We can't do that," she said. It will cause a general panic." "Well, how on earth are we going to get this thing done?" asked the doctor. Suddenly the hostess remembered something. "One of the passengers, I overheard him saying that he had been a pilot in the war. I will go and get him." She found the man and asked him to come to the galley. "Didn't you say you used to be a pilot?" "Yes." "Why? The pilot's all right, isn't he?" he asked. She led him to the flight deck. They explained the situation to him. "You mean you want me to fly the plane?" he said. "You must be joking." "I was a pilot, but I flew single-engine fighter planes, and then that was 15 years ago." "This thing's got 4 engines. Isn't there anybody else?" he asked. "I'm afraid not," said the hostess. The man sat down at the controls. His hands were shaking slightly. The radio operator connected him to ground control. They told him to keep flying towards Brisbane on automatic pilot and to wait for further instructions from an experienced pilot. An hour later, the lights of Brisbane appeared on the horizon. He could see the lights of the runway shining brightly beyond the city. Ground control told him to keep circling around. The fuel gauge registered almost empty. This gave him a chance to get used to handling the controls.
In the cabin, the doctor and the hostesses were busy attending to the sick. Several people were unconscious. The plane circled for half an hour. The passengers had begun to realize that something was wrong. "What's going on? Why don't we land?" shouted a middle-aged man. "My wife is ill. We have got to get her to a hospital." A woman began sobbing quietly. At last the plane started its descent. Suddenly there was a bump which shook the plane. "We are all going to die," screamed a man. Even the hostess looked worried as panic began to spread through the plane. "It's all right," someone said. "The pilot is just lowered the wheels, that's all." As the plane approached the runway, the pilot could see fire engines and ambulances speeding along beside the runway with their lights flashing. There was a tremendous thump as wheels hit the tarmac, bounced twice, raced along the runway, and finally screeched to a halt. "That was really a perfect landing. Well done," shouted Control Tower. "Thanks," said the man. "Any chance of a job?"